होगी रामपाल वो काम करना रहा है। लेकिन आज अगर इसकी देवदृष्टि काम करे है, करती होती तो कह देता ये दास सर्व संपन्न है, सारे शास्त्र शस्त्र दास के पास है, यानी आध्यात्मिक शस्त्र सतनाम सार नाम सारी विद्या दास के पास है। आज इसकी दिव्यदृष्टि काम कर रही होती, इसने कह देना चाहिए सारे अपने अनुयायियों को कि जाओ बरवाला में। ये दास कोई भीड़ करना नहीं चाहता, यहाँ पे कोई प्रभुता का भूखा नहीं। दास तो गुलाम उस परम पिता परमात्मा का, उसका कुत्ता है। आप धनियों के लिए भौंक रहा, आपको जगा रहा है। और जो कुत्ते की आवाज सुनकर जाग जाता है वो अपने धन को बचा लेता है, और आवाज सुनकर भी मरोड़े मार कर सो जाता है, सुबह उसका नुकसान हुआ मिलता है। तो पुण्यात्माओं ये समय है, अब दास को अपना दास समझ कर आ जाए। यहाँ कोई मान बढ़ाई नहीं है। एक डॉक्टर है, ये दास एक डॉक्टर है, और डॉक्टर का बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी तो डॉक्टर के पास जाया करे रोग दवाई इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो इन संतों को चाहिए थोड़ी शोधी करें। बतेरे दिन हो गए, काल का दाव लग रहा है, अब तक जो गई सो गई, अब बची को तो रखें। ये स्वयं भी यहाँ कल्याण करवा ले, ये भगवान घर के इसलिए छोड़कर चले थे परमात्मा मिले, और ये पड़ गए काल का हाथ है। इन सब प्रमाणों को सब देखें और परमात्मा को पाने के लिए दास के पास आवे, कल्याण करवाओ। और इससे इनका बहुत हित होगा, इन गुरुओं का, नकली गुरुओं का, जिनके पास 2 अक्षर का सतनाम नहीं है। सोए गुरु पूरा का हवे, 2 अक्षर का भेद बतावे। इनका ये हित होगा कि इन पाप सर पर धर लिया, ये करोड़ों शिष्यों का, लाखों शिष्यों का, और ये भार इन इतना भारी हो जाएगा, ये भी नरक में, और ये शिष्य भी बेचारे बोले वाले इनको परम धनी मान कर जीवन वेस्ट कर गए, व्यर्थ कर गए। अब ये भार मुक्त हो सकते ये संत यूं कह करके कि भाई मेरे पास यथार्थ मार्ग नहीं, मैं भी भूल में था, और आओ तुम भी चलो और हम भी चलते हैं, दीक्षा ले और पार हो, तो सारी पृथ्वी आ जाओ, एक नाम जाप करना है, सबको पार कर देगा परमात्मा सतनाम से। इनका भी कल्याण हो जाएगा। अपने आत्माओं, ये तो भविष्य वक्ताओं ने जो ज्ञान दिया, इनका धन्यवाद। और ये अगर ना ये कहते तो भी ये तो होना था, क्योंकि जैसे परमात्मा ने ये सारा खगोल बना रखा है, ऊपर सब अंतरिक्ष में ये पृथ्वी ये सब कुछ बना रखे हैं, समय पर घूम रहे हैं, और कोई भगोल खगोल का जानने वाला ये बता दे कैलकुलेशन करके कि परसों 6:30 पे सूर्य उदय होगा, उसने वो ना बताता तो भी होना ही था वो तो, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखे। ऐसे ही 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास एक ऐसा समय आओगा 5500 में, 5500 जब कलयुग बीत जाएगा, 5500 वर्ष, तब एक महापुरुष आवेगा। यानी पहले तो कहते हम ही आएंगे, फिर वो फेर बदल कर जाते हैं परमात्मा, क्योंकि बार बार नो कहे मैं भगवान हूं, कोई ना माने। तो इसका प्रमाण आपको ये कबीर सागर से देते हैं। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, ये भी उतना ही, ये बहुत ही ऑथेंटिक सूक्ष्म वेद है, परमात्मा के मुख से बोला हुआ है, और धर्मदास जी द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। और इसका संशोधन करता कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्तुत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं, परमात्मा ने कहा था कि हम ही चल कर आओगे भाई जब यह बीमारी कटेगी। धर्मदास, ये देखिएगा, इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, अध्याय है, और ये बोध सागर खंड है इसका, और इसके 136 पृष्ठ पे लिखा है द्वादश पंथ चलो सो भेद। इसमें लिखा, ये तो है पद्य भाग, परमात्मा द्वारा बोला गया। द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का हुक्म चलेगा, इसी का नाम मंत्र होगा।
भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। ये है इन्होंने थोड़ा फेरबदल कर दी। इन्होंने कहा प्रथम जग में जागू भरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन वाणी, चौथा पंथ टकसार, और फिर ये सतनामी पंथ, जीवा का पंथ, और राम कबीर पंथ, ये परम धाम की वाणी पंथ, ये सारे पंथ इन्होंने बोले हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने गलती कर रखी है, ये दूसरा प्रथम लिख दिया जागू, ये दूसरा है जागूदास। यहाँ देखिएगा ये कबीर चरित्र, परमात्मा का कबीर चरित्र, और ये बोध सागर में कबीर चरित्र, प्रश्न नंबर 1871 पर, 1870 पर, ये बोध सागर वही खंड है इसका। और 1870 पर क्या लिखा है, नीचे ये गद्य भाग में लिखा है कि कबीर साहिब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास का पंथ, ये कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर रखी है। नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया नहीं था, वो तो श्री कृष्ण पुजारी था, सारा कुछ कह लिया था, मान्या नहीं था। ये है चूड़ामणि का पंथ, दूसरा है यागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ है, कमाली नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, प्रेम धाम की, जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ, हम इससे लिंक है हमारा। आगे आइए, फिर वापस आते हैं कबीर वाणी चैप्टर पे। ये पढ़ा आपने कबीर चरित्र बोध, बोध सागर में वाणी, कबीर वाणी 136 पर आ गया कबीर सागर में। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा। ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और बाकी शाखा, ये इन प्रथम लिखना था, गलती कर गए। तो यहाँ प्रथम जागू, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, टकसार पंथ टकसार, फिर सतनामी पंथ, जीवा पंथ, जीव पंथ, राम कबीर पंथ, और फिर परम धाम की वाणी पंथ। अब यहाँ तक ये 10वां आ गया। 11वां कहाँ करेंगे? ये चोर चुरावे तोमबड़ी गाड्डे पानी में, आगे लिखना है, भूल गए। अब यहाँ है 12वां पंथ, ये 11वां पंथ परम धाम की वाणी, ये 10वां लिख रहे। 12वां है संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 है, ये गलती से प्रिंट है। और इस दिन आदरणीय गरीबदास साहेब गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाले का जन्म हुआ था, संवत 1774 में। ये 12वां पंथ है। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, तब मेरा कुछ प्रेम भाव बढ़ेगा दोबारा, क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल के दूत उसमें फेर बदल कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा था, धर्मदास गरीबदास के द्वारा मेरी फिर वाणी का प्रकाश फिर से होगा। अब देखो, ये है 137 पृष्ठ पर, आज्ञा रहे बोध। ये गरीबदास पंथ के विषय में चल रहा 12वां पंथ। बोध ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख मारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। अब बर में पंथ प्रगट हो वाणी हवे, पर बर में पंथ गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। गरीबदास वाले पंथ तक कहते हैं इस मेरे इस असली मार्ग को नहीं पहचान सकेंगे, इसलिए ये कबीर कबीर अवश्य करेंगे, सतलोक सतपुरुष अवश्य कहेंगे, पर अस्थिर घर का मरम न पावे। अस्थिर यानी अविनाशी अचल सतलोक को नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते हैं 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावे। फिर कहा है प्रथम चरण कलयुग निर्याना,
तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का वो प्रथम चरण होगा जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम ये बिजली पीढ़ी और एंड वाला। फिर बताया है कि जो मैंने आज कही है ना यह बात के बारे में पंथ हम चलावा और गरीबदास की द्वारा मेरी वाणी प्रकट होगी। क्या कहा परमात्मा ने कि कलयुग अंत पियाना दीना। कलयुग के अंदर 5505 तब ये शब्द मेरा होगा सच्चा कि ये 505 वर्ष कलयुग जब बीत जाएगा, जब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं कह रहा हूँ। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, 12वें पंथ हम ही चलावे। फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई। ये मूल है, भूल नहीं, गलती से प्रिंट है। मूल शब्द बार ना जाई, ये गलती से प्रिंट हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नी तेरी। 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या, गोए ही राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। पहले ये निर्णय करते हैं कि अब कलयुग कितना बीत चुका है। ये कहां से प्रमाणित है? पुण्यात्मा, अब शिक्षित समाज बना दिया परमात्मा ने जानबूझ के, क्योंकि पहले इन नकली गुरुओं पर आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ किया श्रद्धालुओं ने कि ये जो कहते सत्य है, ऐसा ही ग्रंथों में लिखा होगा। तो अब आपको शिक्षित इसलिए बना के आप प्रमाण बिना नहीं मान सकते। न दंत कथा तो नहीं सुन रखी आप अपनी। तो यहां जैसे पवित्र हिंदू समाज में शंकराचार्यों के शब्दों को वो सच्ची मानते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्णय करते हैं कि अब कलयुग कितना चल रहा है। देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ और ये हिमालय तीर्थ और ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति के ये कार्यकारी उप मुख्य कार्यकारी हैं। यहाँ से ये यहाँ देखो इसके मुद्रक हैं, प्रकाशक हैं ये रंजू चक्रवर्ती, बामाचरण राय रोड कोलकाता, और गणोत्सव JP नंबूरी मुद्रगिरी प्रिंट सर्विसेज कोलकाता। इसके 42 पृष्ठ पे लिखा है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है, 42 पृष्ठ है। यहाँ देखिएगा, शंकराचार्य के विषय में, उसके जन्म के विषय में कोई शिव रहस्य नामक आदि केदारनाथ के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति है। शिव रहस्य के अनुसार ये शिव रहस्य का कोई श्लोक है, इसका अनुवाद है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, यानी जन्म लेंगे। कौन? शंकराचार्य। कलयुग के जब 3000 वर्ष बीत जाएंगे तब उसका शंकराचार्य का जन्म होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब उधर से इन्होंने बताया है कि ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले जन्म हुआ। अब दोनों तरफ से ले लिया इन्होंने कि ऊपर की तो कैलकुलेशन रही नहीं। कलयुग स्टार्ट हुआ उसके बाद 300 वर्ष के बाद उसका जन्म हो गया, ये तो ऊपर से गिन लिया। अब इधर से ये गिन रहे हैं, आज के दिन से कैलकुलेशन करें तो वो कौन सा है कि 508 ईसा पूर्व, यानी सन 2000 में 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य के जन्म को। आज से गिने तो 2520 वर्ष हो गए। आज 2012 में गिने गणित की रीति से तो 2520 वर्ष हो गए शंकराचार्य के जन्म को, और उस समय कलयुग बीत गया था 3000 वर्ष। तो आज हम कलयुग कितना बीत गया हिसाब लगाओ तो 5520 वर्ष बीत गया कलयुग आज 2012 में। अब देखो, ये है एक पुस्तक ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ। ये है आदि शंकराचार्य जी का स्वरूप, ये है वर्तमान के स्वरूपानंद
शंकराचार्य जो वर्तमान में ये द्वारका पीठ पर विद्यमान है। ये देखिएगा, ये इनके श्री स्वरूपानंद जी हैं, ये अनुश्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर MM द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, ये दोनों के इंचार्ज हैं, ज्योति पीठाधीश्वर और शारदा पीठ के द्वारका के श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती। लेखक हैं विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडली दिल्ली। मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये है प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, इतने रामनगर। ये है 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अब इसके 11 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 11 पृष्ठ पे अब यहाँ है आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। ये है कि यहाँ से लेंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था में के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कलाड़ी गांव में धर्मनिष्ठ मुद्री शैव ब्राह्मण शिवगुरु धर्मप्राण सुभद्रा के घर हुआ। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, उनका जन्म समय ईसा पूर्व 508 या 576 माना जाता है। ये या शब्द गलत लिख दिया इन्होंने। या का अर्थ है 32 वर्ष की उम्र में वह मृत्यु होगी थी, तो 508 में तो 32 निकाल दें तो 476 शेष रहता है। ये है उसका जन्म 508, यानी ईसा पूर्व हम 2000 सीधा हो गया, इस पूर्व माना जाता है। ठीक हो गया, बस इतना ही काफी। अब हम गणित की रीति से जानेंगे कि 5505 वर्ष कौन से सन में होते हैं। आज 2012 चल रहा है, तो ईसा मसीह जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ था, और ईसा से 508 वर्ष पहले हो गया शंकराचार्य का, तो दोनों को योग कर दो तो 2520 वर्ष हो गए शंकराचार्य जी के जन्म को। नीचे से ऊपर से जब उनका जन्म हुआ 3000 कलयुग बीत गया था, दोनों का योग कर दो, आज 5520 वर्ष कलयुग बीत चुका, ये इनके रिकॉर्ड अनुसार। अब हम पहुंचेंगे भी 5505 कद होगा। हम सन 2000 से शुरू करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। सन 2000 में कलयुग 5508 बीत गया था, और 1999 में 5507, 1998 में 5506 और 1997 में ये 5505 कलयुग बीत गया था। 1997 में इसी फागुन उतरते की प्रथमा को दास को कबीर परमेश्वर मिले थे और आदेश दे गए थे, बेटा अब शुरू कर दे, और समय आ गया सतनाम देने का, सार नाम देने का। ये ना सोचना पुण्यात्मा दास कोई बनावटी बात करे है, कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ अवश्य है। और ये कैलकुलेशन भी दास ने परसों चौथे समझ में आई है, ये कौन सा सन बने है। और दास ने जो मालिक मिला था बहुत पहले 2005 से भी पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे ऐसे इस दिन मिले थे, लेकिन उसमें मालिक कहते कुछ दिन रहस्य रखना मेरे मिलने का और फिर बताना। सन 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान। उसमें स्पष्ट लिखा था कि जैसे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जजरवाड़े को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और इस दास को मिले सन 1997 में। ये दिखाता हूँ आपको, और ये बहुत पहले लिखवा दिया था, न्यू ना सोचे आज ही जोड़ जुगाड़ करके हम बता रहे हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, आप सबके कर कमलों में है, लगभग 2009 से 2008 से, और आज 2012 चल रहा है। देखिएगा इसके 538 पृष्ठ पर यह है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा।
इसके 538 पृष्ठ पे है। और यहां देखिएगा नीचे से, मुझदास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन को दिन के 10 बजे मिले और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान देने का सही समय का संकेत करके अंतर ध्यान हो गए। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो अपनात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता तो 1 साल के बाद फिर आप पर समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी दिखाता हूं। आपने ये कबीर सागर फिर दिखाते हैं आप जी को, ये देखिएगा, ये कबीर सागर, हम फिर कबीर सागर पर आगे हैं। और ये वही है जो अभी आपको दिखाया था पहले। ये कहाँ से छपा है? ये है कबीर सागर ज्ञान सागर, ये कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी विमलानंद बिहारी द्वारा प्रकृत। ये इसके प्रकाशक मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। और इधर भी इनका पूरा मसाला लिखा हुआ है यहाँ पर अब यहाँ हम इसके, आप जी ने कबीर वाणी और कबीर चरित्र बोध, कबीर वाणी कबीर चरित्र बोध सागर में ये सारा पढ़ दिया। ये 12 पंथ चलो सो भेद ये आपने पढ़ा। अब इसके 136 पर आपने पढ़ा, इसके 34 पर और निर्णय दिया है 136 पृष्ठ कबीर वाणी पर बोध सागर में। ये देखिएगा यहाँ पर उन 13 वंशों का, यानी कबीर साहिब के मार्ग को अपनाकर चलने वाले 13 की यहाँ गिनती की है वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये श्री चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, जैसे 8वां 10 पंथ विरोध। ऐसे चलते चलते यहाँ आगे 11वें वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा है। गरीबदास वाले वंश से, यानी गरीबदास जी से तो मेरी महिमा का केवल उजियारा सा होएगा। और 13वां वंश ये दास रामपाल दास से मिटे सकल अंधियारा। बोलो सतगुरुदेव। अब हम आपको ले चलते हैं इसी कबीर सागर के एक अनमोल और खजाना हाथ लगे आपने। ये देखिएगा 171 पृष्ठ है, समसम वेद बोध। और ये वही बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है समसम वेद बोध 171 पृष्ठ पे। यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे, 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ से नीचे से। सत कबीर वचन, यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी, बस इतना ही काफी है। ये देखो, ये यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस और 500, 5500, 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। फिर क्या बताते हैं, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था, और इन भविष्य वक्ताओं ने बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है, ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान,
सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जितने जीव जहान जो सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे होगा? वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, वो कैसे मिटेंगे? यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरित गण माने दरिया, नदियां अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य, उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने दौड़ के बाज गए। और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक, ठीके को तीथे वार। और कपट चातुरी तबलों सम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूं, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूं या आज बोल रहा हूं, तू लिख रहा है, ये आज का बोला। जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ा था। तो हमारे सभी नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आवेंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई बिन कति निराधार लगेगी। क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में, जैसे दरिया भाग करावे हैं, सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा। कहते आज ना जच्चे या बात है। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथेवार, ठीक की तीथीवार। और कपट चातुरी तब लगे, ये सूक्ष्म वेद निर्धार कि तब तक तो सभी पुण्यात्मा जितने भी आत्माएं हैं कपट चातुरी के कारण इन औरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने और ना उनके याद जच्चा कि यू काम भी होगा, सब एक होंगे पूरी पृथ्वी पर। देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सूक्ष्म वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है। तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने, और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत। सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक का दिन है। गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत, सब कपट चातुरता छोड़ के परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक,
हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गए ये, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे, और सतनाम लेके सबके सब सतलोक में जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, खेचा ताणी नहीं रहेगी है। एक दूसरे में लूटा खसोटी मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए। घर घर बोध विचार हुए दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हुए सब बरतें सहज सुभाए। फिर कहा कि कहा उग्र का सूदर हो, हर सभी की भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हो, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम सारी, जय बोलो। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो, जय बोलो बंदी छोड़ की जय, जय बोलो बंदी। तुम मिलके संगत सारी, भक्तों के हितकारी बनके सबकी करो संभाल जी, भक्तों के हितकारी बनके काशी जी में अगर चाही थारे नहीं मुके धन माल जी, काशी जी में तन 9 लाख बोडी डारी, जय बोलो बंदी छोड़ की तन, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो, तुम मिलके संगत सारी। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि वो समय आ गया है, परमात्मा ने वो समय निर्धारित किया हुआ था, आ गया है, और आपका कल्याण बहुत शीघ्र हो जाएगा। और परमात्मा ने लिखा है कि ये समय कलयुग, जो कलयुग में घोर आग लाग रही है, कपट चतुराई खेचा तानी, ये कति समाप्त हो जाएगी। और सभी पूरे विश्व में कहते हैं बरतें सहज स्वभाव। जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चे कैसे दोनों हाथों दान कर रहे हैं, सब बुराइयां छोड़ दी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी कति निर्मल हो गए, और आज इनकी कितनी आत्मा खुश हो रही है ये। और परमात्मा ने आपके ऊपर सतनाम का भंडारा खोल दिया, आपका बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव, सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के पिता हैं। हम अपने पिता को भूलकर हम इस काल भगवान को अपना मान बैठे, जिस कारण से हम यहाँ इस घटिया लोक में दुख पा रहे हैं। 21 ब्रह्मांड के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप प्रतिदिन देखते हो इन पशु और पक्षियों का क्या हाल है, कैसी ये जी रहे हैं।
फिर आप मनुष्यों के विषय में देख लीजिए, कोई प्राणी सुखी नहीं। जितने भी ये पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, सभी अपने पेट के लिए ही दिन रात व्यस्त रहते हैं, और यही करते करते इनका अंत हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप जी को ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें यदि आप परमात्मा को याद नहीं करते हो, सत भक्ति नहीं करते हो, और यहां से छूटने के लिए कोशिश नहीं करते हो, तो आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जो कर्म पशु पक्षी करते हैं, अन्य प्राणी करते हैं, तो वही क्रियाएं वो मनुष्य शरीरधारी प्राणी करता है जो परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा की भक्ति ना करके यदि हम अन्य देवताओं की भक्ति साधना भी करते हैं तो भी यूजलेस, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। इन सभी पहलुओं के ऊपर विचार ज्ञान सत्संग के अंदर बताया जाता है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यहां तक कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो मनुष्य जीवन का ये सुअवसर प्राप्त होना, ये बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई सत्संग मिल जाना, संत का मिलना, उसकी किस्मत का तो कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है। आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का कोई अंत नहीं। कितने शुभ कर्मी प्राणी हो आप, जिनको ये बरवाला आश्रम का सत्संग मिल गया। इस दास से आपको ये वचन सुनने को मिले जो परमात्मा ने दिए हुए हैं, स्वयं परमेश्वर ने बोले हैं। उन्हीं विचारों को दास आपको एज ए टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके आगे सुना रहा है। दास का केवल इतना ही काम है। ये ज्ञान अभी तक हमें मिला ही नहीं था, और ये आपको मिल गया। आप जी सत्संग में सुन रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी ये सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसृष्टि रचनहार हैं, और ये हमारे पिता हैं। हम काल के साथ एक बालक की तरह वैसे लटक कर आगे इसके साथ अनजान पने में अपने पिता को भूल गए। तो यहाँ हम दुखी हुए, हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। वो परमात्मा इतना दयालु है, फिर यहाँ आए, हमें ज्ञान देने लगे। लेकिन हम इस काल की भांग को पीकर यहाँ इसके झूठे इस सुख को प्राप्त करके हम अपने पिता के भी विरोधी बन गए। हमने अपना पिता भी पहचान में नहीं आता, हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा ने आके बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, आप यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो, तुम यहाँ सुख मांगते हो मेरे से। यहाँ का सुख तुम्हारा शत्रु है, ये नकली सुख तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा जीवन नाश करता है। तुम्हें सुख चाहिए, सतलोक में चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में, कॉलेज में
और वहां सुख सुख से रहते हैं, वहां सब सारे सुख वहां चाहते हैं और पढ़ते हैं नहीं, शराब पीवें, सिनेमा देखें, मैं अच्छे बढ़िया खाएं और सो जाएं। तो वो उनको वहां सुख नहीं लेना चाहिए था, वहां तो उन्होंने एक भरसक प्रयत्न करके दृढ़ मेहनत करके कठिन और सफल होना था, और वो सुख उनको फिर आगे मिलना था। कहीं सर्विस मिल जाती सरकारी, या कोई फैक्ट्री में, या कोई अन्य बिजनेस करते, तो वहां उनको सुख प्राप्त करना चाहिए था, ना कि कॉलेज और स्कूल विद्यालय में। और जो विद्यालय में ही अपना आनंद लेते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, सिनेमा देखते हैं, वो बच्चे, वो अक्षणिक सुख था उनका और जीवन नष्ट हो गया, फिर आजीवन कष्ट उठाते हैं। वो किसी का नौकर लगते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं और कहीं धक्के खाते फिरते हैं। और जो बच्चे उस कॉलेज में मेहनत करके पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, उनको फिर वो सुख उससे भी अधिक आजीवन मिलता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, यहाँ तुम जो सुख खोज रहे हो और तुम यहाँ आनंद ले रहे हो, कौन सा आनंद? घूटी का, दूसरा आनंद माया इकट्ठी करने का, और तीसरा आनंद मेरी संतान होगी। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये झूठा सुख है, तुम्हें मूर्ख बना रखा अकाल भगवान ने। तो उस परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें सतनाम से मोक्ष होगा। यहां से तुम पीछा छुटवाओ और एक सतनाम मैं तुम्हें दूंगा जो 2 अक्षर का है। उस सतनाम का जाप करके, रहनी रहकर, मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करो और आपका मोक्ष हो जाएगा। फिर वो सुख तुम्हें सतलोक में मिलेगा और वहां कोई कष्ट नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। तो वहां जाने के लिए सतनाम की एक बहुत इम्पोर्टेंस है। इस नाम के जाप बिना सतलोक नहीं जा सकते। और इससे भी इम्पोर्टेंट है सार नाम। और इन तीनों ही मंत्रों का जाप ही करना होता है। ये कान बंद करके, आंखें बंद करके, ये जो कुछ भी धुन वगैरह सुनते, ये काल की धुन है, ये काल की भूल भुलैया है। इस काल भगवान ने प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक बना रखा है जिसको महास्वर्ग कहते हैं, और उसके अंदर बहुत बड़ी रचनाएं कर रखी हैं। वहां के रहने वालों को भी उस पूरे ब्रह्मलोक की जानकारी नहीं हो पाती। उसके अंदर इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अकय लोक बनवा रखे हैं। और वहां पर इनके झूठी नकल सतलोक के वाली और वहां के ऊपर के लोगों की या नकल करके झूठे यहाँ पर भी उसी प्रकार के मिलते जुलते इसने ये धुन बना रखी है, बजा रखी है। इस शरीर के अंदर हम जो कुछ भी सुनते हैं ये सब काल की धुन है, और इन धुनों को सुनकर हम काल के जाल में ही रह जाते हैं। ये जो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, और एक भिवानी में ताराचंद पंथ है, शिवदयाल जी के विचारों से वही आगरा से निकला है। वो केवल राधा स्वामी मंत्र देते हैं और राधा स्वामी को सार नाम बतावे, सार शब्द है यो राधा स्वामी। राधा तो शिवदयाल जी की पत्नी थी, उसका नाम तो था नारायणी देवी, और वो शिवदयाल जी उनके जो अनुयायी थे वो कहने लगे ये तो श्री कृष्ण है और नारायणी राधा का रूप आ रही है। तो राधा कहने लग गई उस नारायणी को,
नारायणी देवी को। और राधा का स्वामी, राधा का पति कौन? शिवदयाल। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जो शिवदयाल जी थे। जब राधा स्वामी का अर्थ है शिवदयाल, जैसे भगवान शंकर की पत्नी उमा जी हैं, और कई बार कहते हैं उमा स्वामी से जब देवता मिले, उमा स्वामी। उमा स्वामी कौन? उमा का पति। उमा का पति मीन्स भगवान शंकर से मिले देवता, तो उमा स्वामी का अर्थ अंडरस्टूड है शिव जी। राधा स्वामी का अर्थ है सीधा शिवदयाल। तो ये ताराचंद वाला ग्रुप जनोद भिवानी में हरियाणा का, वो कहता मैंने सबसे बढ़िया खोज करके मंत्र दे रखा है, राधा स्वामी सार शब्द है, इसका जाप करो। वो शिवदयाल की भक्ति कराओ सीधा ही, और वो शिवदयाल बन रहा भूत। बुक्की में बोला अपनी शिष्या में। तो ये काल ने ऐसे भ्रमित कर दिया और इनका जीवन नष्ट करवा दिया करोड़ों पुण्यात्माओं का। तो पुण्यात्माओं, इस सतनाम से जीव का मोक्ष होगा जो 2 अक्षर का है। और ये पूरा ग्रुप धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वाले, ये सारे शिवदयाल जी के चेले हैं। उन्हीं के विचारों से निकला हुआ ये पंथ, अलग अलग नाम रख लिए इन्हें। सच्चा सौदा सिरसा वाले 3 नाम देने लगे, इनको किसी ने टोक दिया कि 5 नाम तक काल के हैं। इन मनमुखी नाम 3 शुरू कर दिया, काल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये तो ऐसा है जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, वाटर कहो। अब उसको तो हमने खोजना है, पाना है, वो मिले कैसे? वो जल पानी नीर, जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रोसीजर न्यारा है। हैंड पंप लगाने के लिए उस जल पानी नीर से अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे वो जल मिलेगा, पानी मिलेगा, नीर मिलेगा। तो अकाल मूर्त कहो चाहे उसे शब्द स्वरूपी राम कहो चाहे सतपुरुष कहो, ये उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की कबीर देव जी के उपमा है। अकाल मूर्त का अर्थ है जिस मूर्ति का काल ना हो, साकार परमात्मा का। सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, शब्द खंड नहीं होता, तो वो अविनाशी रूप परमात्मा। सतपुरुष कहो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो, ये तो एक का बहुत। जल पानी नीर कहना तो मूर्खता है उसको। कोई कहे मैं जल पानी नीर लेने जाता हूँ, जल पानी नीर, ये कोई बात हुई? समझदार आदमी कभी बोलेगा ऐसे? वो कहेगा जल लेने जा रहा हूँ भाई, बात इतनी काफी है। तो ये बालकों कैसे विचार हैं इन लोगों के, और ये बन बैठे संत और महंत दुनिया को बर्बाद कर डाला इन्होंने, नाश कर दिया जीवन। पुण्यात्माओं, आपके कोई 1-2 लाख रुपये बर्बाद करवा दे, ना लेकर देवे, और तो कोई बात नहीं, उसमें भी टाइम पास हो सका, आदमी टोटे में काम चला ले। और जिसने मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया, इसकी कीमत नहीं। एक श्वास की कीमत मनुष्य जीवन की। परमात्मा कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं और कहूं बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोग का मोल। बताओ, एक श्वास की कीमत, श्वास वो श्वास की 3 लोग। और परमात्मा ने जब इसके साथ सिमरण करें तो इसकी कीमत है बहुत घनी। सतनाम जोड़ कर सिमरण करें, इसकी कीमत का अंत है नहीं, कितनी वैल्यू है इसकी। तो ऐसे बर्बाद करवा दिया न हमारा मनुष्य जीवन, तो ये खामियाना कभी नहीं पूरा हो सकता। और ये जिनका शेष जीवन रह रहा है, उन नकलियां का फंस रहे हैं, उनको दौड़ कर यहाँ जाना चाहिए, अपना नाम लेकर ई पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि एक का सिमरण का बहुत लाभ मिल जाता आपको। पुण्यात्माओं, आप जी ने सत्संग में सुना कि ये सतनाम जो है एक बहुत बहुत ही कीमती मंत्र है।
और ये अभी तक कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम प्राप्त करने योग्य ना हुए, और जो इनके प्राप्त करने योग्य हो गए उनको परमात्मा ने दे दिया, और उनसे कह दिया था कि तुम अपना कल्याण कराओ, अभी इसको किसी को मत देना। जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिन जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा अपने विधान अनुसार, जैसा कि वो लीला करते ही करते